तो कहानी की शुरुआत में हम अर्नव नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने फियांसे के घर से जब वापस आ रहा था, तभी जंगल के रास्ते में अचानक से उसकी कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। अर्नव उसे देख नहीं पाया और उस औरत का एक्सीडेंट होकर वो मारी गई। ये सरासर अर्नव की गलती थी, लेकिन अपने बेटे के जेल जाने के डर से अर्नव के पेरेंट्स पुलिस से ये झूठ बोल देते हैं कि एक्सीडेंट में अर्नव की गलती नहीं थी। वो औरत जानबूझकर अर्नव की कार के सामने आई थी सुसाइड करने के लिए, अपनी जान लेने के लिए। पुलिस ऑफिसर जब उसके गांव में आके पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो बुढ़ी औरत गांव से दूर जंगलों में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहा करती थी। गांव के सभी लोग उससे डरा करते थे क्योंकि हर महीने वो गांव के कुत्तों को उठाकर ले जाया करती थी। न जाने वो उनके साथ क्या करती थी। पुलिस छानबीन करते हुए जंगल में उस औरत की झोंपड़ी तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें डरी सहमी एक लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम है रुखसाना और वो जो औरत अभी मरी थी, रुखसाना उसी की बेटी थी। पुलिस रुखसाना को बताती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है और तुम्हें हमारे साथ शहर चलना होगा। अजीब बात ये थी कि इस टाइम हम रुखसाना के मुंह पे कोई परेशानी, कोई दुख नहीं देख रहे थे, ऐसे जैसे उसे अपनी मॉम की मौत से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो अर्नव और पुलिस के साथ शहर आ जाती है। सीन कट होकर हमें मुर्दा घर में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो जब पोस्टमार्टम के बाद इस बूढ़ी औरत को दफन कर रहा था तो तब उसे उस औरत के हाथ पे एक अजीबोगरीब निशान नजर आता है। जिस निशान को देखते ही वो डर गया। उसने फौरन बांग्लादेश में एक आदमी को कॉल मिलाई जिसका नाम था प्रोफेसर कासिम अली। यह आदमी कासिम अली को बताता है कि उसने एक मरी हुई औरत के हाथ पे औलाद चक्र का निशान देखा है। ये बात सुनते ही कहानी एकदम से फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें कासिम अली के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जब कासिम अली क़यामत आंदोलन नामी एक मुहिम का हिस्सा थे। इस मुहिम के दौरान कासिम अली हर उस औरत को मार दिया करते थे जिसके हाथ पे औलाद चक्र का निशान होता था। ऐसे ही एक दिन जब कासिम अली एक औरत को मारने लगते हैं तो वो औरत कासिम अली की आंख में अगरबत्ती घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। उस वक्त वो औरत प्रेग्नेंट थी। इस सारी कहानी को बताने का मकसद ये है कि वो औरत जिसे अभी मारा गया वो कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जो कासिम अली की आंख पर हमला करके भाग गई थी, जिसका पता अब कई सालों बाद कासिम अली को चला था। यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जब रुखसाना पुलिस से बात कर रही थी तो वो काफी डिस्टर्ब थी। उसने पुलिस से कहा कि उसे अगरबत्ती से डर लगता है। इन सारी चीजों के दौरान हम देखते हैं कि वो आदमी जिसने कासिम अली को उसकी मॉम के मरने की खबर दी है वो भी चुपके से उसके ऊपर नजर रखे हुए था। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद अर्नव रुखसाना को उसके जंगल वाले घर में छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ रुखसाना को रुखसाना की मरी हुई माँ के एलियंस आते हैं जो रुखसाना को अपने पास बुला रही थी। यही अब इसी झोंपड़ी में रुखसाना को किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे डर कर रुखसाना वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि कासिम अली अपने कुछ लोगों के साथ रुखसाना को उसकी झोंपड़ी में पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन रुखसाना तो उनके आने से पहले ही भाग चुकी थी। यहाँ कासिम अली को रुखसाना का एक बाल मिलता है जिसे वो अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। हम देखते हैं कि रुखसाना भाग भाग कर अर्नव के घर आ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने काफी सारा टाइम अर्नव के बेड के नीचे गुजारा। एकदम से अर्नव की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और अर्नव उसे यहाँ देखकर परेशान हो जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ कैसे आई, जिसके जवाब में रुखसाना कहती है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे जिनसे जान बचाकर उसे भागकर यहाँ आना पड़ा। रुखसाना बताती है मैं उनमें से किसी आदमी को नहीं जानती थी सिवाय एक के। उस आदमी को मैंने अपने बचपन में देखा था। बचपन में भी वो मुझे मारने आया था और मुझे लगता है कि अब भी वो मुझे मारने ही आया है। उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है मैं ये नहीं जानती। इस आदमी की हमें समझ आ ही गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर कासिम अली थे। अब क्योंकि रुखसाना जंगल से यहाँ तक भाग भाग कर आई थी, वो भी नंगे पाँव, इसी वजह से उसके पाँव बुरी तरह जख्मी थे, जिस पर लगाने के लिए अर्नव उसे एक ट्यूब देता है। वो उसे एक रात अपने घर रुकने की इजाजत दे देता है क्योंकि इस टाइम एक अकेली लड़की का बाहर जाना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन वो रुखसाना से कहता है कि सुबह होते ही मैं तुम्हें शेल्टर होम छोड़ आऊंगा। सुबह होते ही वो रुखसाना को लेकर शेल्टर होम की तरफ निकल जाता है, लेकिन शेल्टर होम की हालत बहुत बुरी थी। उसमें किसी इंसान का रहना नामुमकिन था। इसीलिए अर्नव फैसला करता है कि वो रुखसाना को कुछ और दिन अपने ही घर रखेगा। जितने दिन रुखसाना अर्नव के घर पे थी, हम नोटिस करते हैं कि रुखसाना आम इंसानों से कई मुख्तलिफ है। उसे शहर के तौर तरीके नहीं आते। वो डस्टबिन से खाना निकाल कर खाती है, अजीबोगरीब तरीके से चलती है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी थी कि रुखसाना बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। उसके पास हर टाइम एक नेल कटर होता था जिससे हर रोज वो अपने नेल काटा करती थी, क्योंकि रोज उसके नेल आम इंसानों से कहीं ज्यादा बढ़ जाया करते थे। अर्नव इस चीज से परेशान एक दिन उसका नेल कटर छुपा लेता है और अपने नेल काटने के लिए रुखसाना छुरी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके पाँव बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा अब अर्नव के घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें भी होने लगी थी। यानी जैसे ही अर्नव ऑफिस के लिए निकलता था, अर्नव के घर से
कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, जिन आवाजों के बाद रुखसाना का भी चेहरा बदल जाया करता था। उसका चेहरा डरावना हो जाता था। ऐसे ही एक रात में रुखसाना को बहुत जोर से पेट में दर्द होता है। यहाँ अर्नब उसके पास उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन वो अर्नब को भी अपने से दूर कर देती है। उसके बाद आधी रात में जब अर्नब सोने के लिए चला गया तो तब हमने देखा कि रुखसाना ने टेरेस में जाकर बिल्डिंग से जंप कर दी। लेकिन इस सब के बावजूद वो मरी नहीं, वो तो जिंदा सलामत ऐसे नीचे थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इस बात से हमें मालूम हुआ कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी क्रिएचर है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते। वो यहाँ नीचे जाकर सोसाइटी के एक डॉग के ऊपर हमला कर देती है और बुरे तरीके से किसी वैम्पायर की तरह उसका खून चूसते हुए उसे मार देती है। सीन कट होकर हमें कासिम अली को दिखाया जाता है, जो एक बंधी हुई औरत के पास आई है। कासिम अली ने उसे काफी साल से अपनी कैद में रखा हुआ था। कासिम अली के सामने आते ही इस औरत का चेहरा बिगड़ जाता है, इतना खराब हो जाता है कि देखने के काबिल नहीं रहता, ऐसे जैसे वो कोई भूत हो। कासिम अली इस औरत को एक लड़की का बाल देते हैं और कहते हैं सूंघ के बताओ कि ये अब कहाँ है। ये रुखसाना का बाल था, जिसे सूंघ कर वो औरत प्रोफेसर से कहती है ये तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, उस पे बाहर आई है, अगर तुम फिर भी अपनी कोशिश करना चाहो तो कर लो। ये औरत उसे अर्नब का पता दे देती है, जिसके घर पे आजकल रुखसाना थी। अगले ही दिन प्रोफेसर अपने एक असिस्टेंट के साथ अर्नब की सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। वो अर्नब को रोक कर बताते हैं कि तुम्हारे घर पे जो लड़की है वो इंसान नहीं है, वो एक इफरत की यानी एक डेविल की बेटी है। सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर अर्नब को ये भी बताते हैं कि वो लड़की तुम्हारे साथ जरूर इंटीमेट होकर बच्चे पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा पाए, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी। अर्नब, जिसे इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था, वो प्रोफेसर को सिक्योरिटी से कहकर बाहर निकलवा देता है, लेकिन फिर भी ये लोग अर्नब का पीछा नहीं छोड़ते। वो मुर्दा घर वाला आदमी अर्नब का कॉन्टिन्यूस पीछा करने लग जाता है, जिस बात का अर्नब को भी अंदाजा था। इसीलिए उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के नतीजे में अर्नब का सर फट जाता है। वो जब घर आया तो रुखसाना उसे देखकर परेशान हो गई। अर्नब ने सारी सच्चाई रुखसाना को बताई कि किस तरह एक प्रोफेसर उसे मिला था और उसने उसे ऐसी बातें कही हैं। अर्नब रुखसाना को ये भी बता देता है कि उसका सर मुर्दा घर वाले आदमी ने फाड़ा है। इस सब के बाद अर्नब तो सोने चला जाता है, लेकिन रुखसाना नहीं सोती। हम रुखसाना को उसके एक अजीब और असली भयानक रूप में देखते हैं। वो अब किसी जानवर की तरह बिहेव कर रही थी और किसी जानवर की तरह ही छलांगे लगाते हुए वो मुर्दा घर में जाकर बेदर्दी से उस मुर्दा घर वाले आदमी को मार देती है और फिर दोबारा उछलते कूदते हुए अर्नब के उठने से पहले घर वापस लौट आती है। अर्नब जब उठता है तो देखता है कि रुखसाना बहुत ही प्यार से उसके पास बैठी हुई थी, लेकिन इसी टाइम हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्नब की फियांसी आ जाती है, जो इन दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और इस सब की वजह से अर्नब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो रुखसाना को घर से निकल जाने का ऑर्डर दे देता है और गुस्से में रुखसाना उसी को गला पकड़कर हवा में उठा देती है। रुखसाना जानती थी कि उसने गलत कह दिया, इसीलिए वो बार बार अर्नब से उसकी इस हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन अर्नब भी अब डर चुका था। रुखसाना का ये बिहेवियर देखकर उसे प्रोफेसर कासिम अली की बात याद आने लगी थी। वो घर से बाहर निकलकर जब प्रोफेसर कासिम अली के ऊपर रिसर्च करता है तो उसे जो बातें मालूम होती हैं उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम होता है कि आज से कई साल पहले बांग्लादेश के अंदर लोग लड़कियों को किडनैप करके उनके ऊपर काला जादू किया करते थे। इस जादू के दौरान एक कल्ट लड़कियों को डेविल के हवाले कर देता था। वो इन लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था ताकि उसके इंसानों जैसे बच्चे इस दुनिया में आ सके। जो लड़कियां इफरत के साथ इंटीमेट हो जाती थी उनके हाथ पे औलाद चक्र का निशान बना दिया जाता था, जैसा रुखसाना की मोम के हाथ पे था। ये कल्ट और उनके ये काम इतने ज्यादा बढ़ गए कि हर तरफ हंगामे होने लगे और इसको खत्म करने के लिए प्रोफेसर कासिम अली ने एक मुहिम शुरू की। वो ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने डेविल यानी इफरत के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की हुई थी और वो इफरत और इफरत से जुड़ी हर चीज को इस दुनिया से मिटाना चाहते थे। इस मुहिम को क़यामत आंदोलन का नाम दिया गया था, जिसमें लोग उन लड़कियों को बच्चा पैदा होने के बाद मार दिया करते थे जिनका डीमन के साथ कोई ताल्लुक था। कासिम अली तकरीबन सारी लड़कियों को मारने में कामयाब हो गया, लेकिन एक लड़की उसके चुंगल से बचकर भाग गई, जो थी रुखसाना की मोम। साफ मतलब ये था कि रुखसाना भी एक इफरत की यानी डेविल की बेटी थी। ऐसे बच्चे वो बहु इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत होती है इनमें। इनके नाखून और बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेविल के जितने भी बच्चे पैदा हुए वो सब की सब लड़कियां थी और अगर ये किसी इंसान के करीब आ जाती तो 1 महीने के अंदर अंदर उनके बच्चे पैदा हो जाते। डेविल के इन बच्चों के अंदर जहर भी होता है, जिसे हर महीने इन्हें निकालना पड़ता है। अगर ये हर महीने उस जहर को ना निकाले तो उस जहर से ये खुद ही मर जाए। काफी सारी ऐसी लड़कियां इंसानों का शिकार करके इंसानों में अपना जहर डालकर उन्हें मार दिया करती थी, लेकिन रुखसाना
और उसकी मॉम इस काम के लिए कुत्तों को मारती थी। अब अर्नव, जिसे ये सारी हकीकत पता चल चुकी थी, वो बहुत उदास घर लौटता है और यहाँ रुखसाना एक और मर्तबा उससे माफी मांगने लग जाती है। यहाँ रुखसाना अर्नव को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और अर्नव ये सुनकर पूरी तरह शॉक रह जाता है। डरकर वो रुखसाना को जंजीरों से बांध देता है और प्रोफेसर कासिम अली को अपने पास बुलाता है। प्रोफेसर कासिम अली रुखसाना के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, उसे बहुत मारते पीटते हैं और अर्नव उसे यहीं पर हेल्पलेस छोड़कर चला जाता है। इस सारे वाक्य के बाद अर्नव बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। कई हफ्ते वो एक ही कमरे में बंद रहा। अर्नव के पेरेंट्स को लगा कि शायद अर्नव की एंगेजमेंट टूटने की वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए वो अर्नव की फियांसी को घर बुला लेते हैं, जहाँ वो अर्नव से कहती है, तुम क्या ड्रामे कर रहे हो, खुद ही गलती की है और खुद ही ड्रामे कर रहे हो, चलो खत्म करो ये सब। और यहाँ डिप्रेस्ड अर्नव उसके सामने सब बता देता है। क्योंकि ये उसकी दोस्त थी बहुत अच्छी, अर्नव सब कुछ उससे शेयर कर लेता था। अर्नव अब उसे रुखसाना की सारी कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनकर वो लड़की भी शॉक थी। अर्नव उससे कहता है, रुखसाना एक डेविल की बेटी नहीं, रुखसाना एक शैतान नहीं, बल्कि उससे बड़ा शैतान तो मैं हूँ, जो मैं उसे ऐसे अकेला छोड़ाया, ये जानते हुए भी कि वो मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ अर्नव की फियांसी सारी सिचुएशन समझते हुए और अर्नव की दिमाग की हालत को देखते हुए उसे कहते हैं, जाओ तुम जाकर रुखसाना की मदद करो। अर्नव फौरन अपने फ्लैट में जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि रुखसाना तो वहाँ से भाग चुकी थी और जो लोग रुखसाना के ऊपर नजर रखे हुए थे, रुखसाना ने उन्हें मारकर फांसी से लटका दिया था। सीन कट हो गए, हमें रुखसाना को दिखाया जाता है जो कासिम अली के घर पहुंची है। कासिम अली उसे यहाँ देखकर शॉक था। इससे पहले कि कासिम अली कुछ करता, रुखसाना यहाँ उसकी गर्दन को तोड़ते हुए उसे मार देती है। मरने से पहले कासिम अली कुछ मैजिकल स्पेल्स भी बोल रहा था, जिसकी वजह से रुखसाना कंट्रोल में आ जाती। लेकिन ये मैजिकल स्पेल्स रुखसाना के ऊपर कोई काम नहीं करते, क्योंकि रुखसाना ने हेडफोन्स लगाए हुए थे। इस सब के बाद रुखसाना जाते हैं अर्नव की फियांसी के घर, जिसकी वजह से उसकी और अर्नव के दरमियान में दूरियां आई थी। वो यहाँ इस लड़की को मारना चाहती थी, लेकिन अपने आप को बचाने के चक्कर में वो गलती से रुखसाना के पेट पे वार कर चुकी थी। रुखसाना के पेट पर हमला करने की वजह से उसे पेट में दर्द होने लगा था और अब वो टाइम आ गया था जब रुखसाना अपने बच्चे को पैदा करती। अर्नव की फियांसी भी यहाँ अपनी जान बचाकर भागने के बजाय रुखसाना की मदद करती है उसका बच्चा पैदा करने में। और हमें दिखाया जाता है कि जब रुखसाना का बच्चा पैदा हुआ तो उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड भी थी, जिसके जरिए पेट के अंदर बेबी मदर बॉडी से अटैच होता है। और ये इस चीज का साइन था कि रुखसाना का जो बेबी पैदा हुआ था वो एक ह्यूमन बेबी था। अगर वो एक शैतान का बच्चा होता तो उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड ना होती। रुखसाना अब इस बच्चे को अर्नव की फियांसी को देकर यहाँ से चली जाती है और जब तक अर्नव यहाँ पहुँचता है तो वो यहाँ नहीं थी। अर्नव उसे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल तक पहुँच जाता है जहाँ मूवी के स्टार्ट में उसने पहली मर्तबा रुखसाना को देखा था। रुखसाना उसे यहाँ मिल भी गई। वो अर्नव को बताती है कि उसका बच्चा एक इंसान है, कोई शैतान का बच्चा नहीं, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि वो अर्नव से सच्चा प्यार करती थी। आज रुखसाना का वो दिन भी था जब उसकी बॉडी के अंदर जहर बहुत भरा हुआ था। वो चाहती तो यहाँ अर्नव को मार देती, लेकिन वो अर्नव को कुछ नहीं करती और इस तरह उसका जहर उसे ही मार देता है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी के आखिर पे मैं आपको बता दूं कि रुखसाना के मरते साथ ही डेविल के सभी बच्चे मारे गए थे और ये काम कासिम अली ने आज से कई साल पहले ही कर लिया था। उस टाइम बस रुखसाना की मॉम भाग गई थी, जिसकी वजह से एक रुखसाना ही डेविल की बेटी थी जो मारी नहीं गई। उसका बेटा भी पूरी तरह इंसान था और ये दुनिया अब इस डेविल के कल्ट से आजाद थी।